नमस्कार। औशर की इस व्याख्यान श्रृंखला में आपका स्वागत है। और आज का दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, 13 सितंबर 1929 के दिन एक भारतीय क्रांतिकारी ने अपना बलिदान दिया था। यह बलिदान उसने फांसी पर चढ़कर नहीं दिया था, उसको अंग्रेजों ने गोली नहीं मारी थी, बल्कि यह बलिदान उस क्रांतिकारी ने 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद दिया था। यूं तो इस देश में कई नेताओं ने, कई लोगों ने भूख हड़ताल की और वो दावा भी करते हैं कि उन भूख हड़तालों की वजह से देश को आजादी मिली। खैर छोड़िए, कोई उनमें से जूस पी के उठा दिया जाता था, कोई समझौता करके भूख हड़ताल तोड़ देता था, लेकिन जतिंद्र नाथ दास एक ऐसा क्रांतिकारी था जिसने अपने प्राणों को त्याग दिया। भारत में बंगाल एक ऐसा प्रांत था जिसने सबसे पहले अंग्रेजों की प्रताड़नाओं को सहा, उनके द्वारा किए गए शोषण को सहा। और यही कारण है कि बंगाल से वंदे मातरम की आवाज उठी थी। यही कारण है कि बंगाल में क्रांतिकारी उठ करके आए और इन क्रांतिकारियों ने जो क्रांति की ज्वाला जलाई थी, अंग्रेज उससे भयभीत हो उठे थे, परेशान हो उठे थे। और ऐसे ही भारत में बंगाल की भूमि से जन्म लिए क्रांतिकारी थे जतिंद्र नाथ दास। इनका जन्म ढाका के नजदीक मानिकगंज में हुआ था और प्रथम श्रेणी के विद्यार्थी थे। 10वीं और 12वीं की कक्षाएं इन्होंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी और उसके बाद ये अनुशीलन क्रांतिकारी दल के सदस्य बन गए। जिस समय ये आगे पढ़ने गए उससे पहले असहयोग आंदोलन में भी इन्होंने गांधी जी का हिस्सा लिया, लेकिन उसके बाद अपने आप को क्रांतिकारियों के साथ अर्पित कर दिया। आप ये जानते हैं कि चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। वो वादा जो था स्वराज इन 1 ईयर, 1 वर्ष में स्वराज, वो कहीं खो गया था और उससे हताश होके क्रांतिकारी फिर एक बार बंदूक लेकर के उठ खड़े हुए थे। और इन्हीं दिनों में 1925 में जतिंद्र नाथ दास को फिर गिरफ्तार किया गया और इस बार जेल में कैदियों को जो प्रताड़नाएं दी जाती थी, कैदियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता था, उसके विरोध में इस समय भी जतिंद्र दास ने 25 दिन की भूख हड़ताल की थी। मयमन सिंह जेल से अंग्रेजों को मजबूर होकर के उन्हें छोड़ना पड़ा था, लेकिन बाहर आकर के भी जतिंद्र नाथ दास का मनोबल नहीं टूटा। सचिंद्र नाथ सन्याल के साथ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन क्रांतिकारी दल के वो सदस्य हो गए और बम बनाने में उन्होंने महारत हासिल की। ये माना जाता है कि जो बम, धुएं वाला बम भी जो असेंबली में भगत सिंह जी वगैरह ने फेंका था दिल्ली में, वो जतिंद्र नाथ दास ने ही बनाया था। क्रांतिकारियों के सहयोग में रहे, क्योंकि आपको मालूम है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी और बाद में बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी हो गई थी, जिसमें बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब के सारे क्रांतिकारी
शामिल थे। उसके बाद जून 1929 में, शायद 14 जून 1929 में जतेंद्रनाथ दास को गिरफ्तार करके लाहौर की जेल भेज दिया गया। लाहौर की जो जेल है प्रताड़नाओं की दृष्टि से ये सबसे भयंकर जेल मानी जाती थी भारत के अंदर। और इस जेल के अंदर जो कैदियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, जो अत्याचार उन पे किए जाते थे, उनके विरुद्ध अपने साथ साथियों के साथ जितेंद्र दास ने 13 जुलाई 1929 के दिन भूख हड़ताल प्रारंभ की। भगत सिंह भी इस भूख हड़ताल में शामिल थे। और इस भूख हड़ताल के दौरान अंग्रेजों ने न जाने किस किस तरीके के अत्याचार उन पे किए। वो भूख हड़ताल तोड़वाना चाहते थे और उसके लिए जबरदस्ती उनको फीड किया जाता था। एक पूरा यंत्र होता था जो अंडमान की जेल में भी प्रयोग होता था कि जबरदस्ती किस तरीके से वो दूध जो है क्रांतिकारियों के मुंह में पंप करके डाला जाए। बहुत ही पीड़ादायक होता है, उसका इस्तेमाल किया गया। लेकिन जतेंद्र दास को वो तोड़ नहीं पाए और नतीजा ये हुआ कि 13 सितंबर 1929 के दिन इस वीर ने अपने प्राण त्याग दिए, बलिदान दे दिया। ऐसा उदाहरण दुनिया में कहीं नहीं मिलता कि किसी क्रांतिकारी ने इस प्रकार का अहिंसात्मक तरीका अपना करके अपना बलिदान दिया हो। कुछ कांग्रेसी नेताओं ने, जैसे मोतीलाल नेहरू, गोपीचंद भार्गव, इन्होंने इनकी प्रशंसा की, लेकिन गांधी ने इस पर टिप्पणी तक करने से मना कर दिया। क्योंकि गांधी तो भूख हड़ताल जो है वो अस्त्र गांधी ने इस समय पे दिया था। और जब पूछा गया तो गांधी कहते हैं मुझसे मत पूछो, तुमको मालूम है नहीं तो मैं क्या जवाब दूंगा। इसके विपरीत दुर्गा भाभी इनके पार्थिव शरीर को लेकर के रेलगाड़ी से लाहौर से कलकत्ता आई। सारा देश उनको सलाम करने के लिए उठ गया था। कानपुर में, इलाहाबाद में, यहां तक के छोटे छोटे स्टेशनों के ऊपर भी जहां भी वो गाड़ी रुकती थी एक भीड़ उमड़ पड़ती थी। और यहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता के हावड़ा स्टेशन पे उनके पार्थिव शरीर को संभाला। और यही नहीं, उसके बाद जब उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई तो सुभाष चंद्र बोस नंगे पैर चल करके उस जुलूस की अगुवाई कर रहे थे, जिस जुलूस की भीड़ का कोई अंत नहीं था। और सुभाष चंद्र बोस उनके अवशेषों में से थोड़ी सी राख उठा करके अपने घर लाए थे और अपनी भाभी को दे दी थी कि बहुत पवित्र है, इसे संभाल के रखिए। ये था एक अंतर गांधीवाद और सुभाष के बीच में। बहुत कम लोगों को ये बात मालूम है कि सुभाष चंद्र बोस भगत सिंह और उनके साथियों से मिलने के लिए लाहौर जेल तक गए थे।
जेलर ने उनसे मिलने से मना कर दिया था। कोर्ट में मजिस्ट्रेट ने कहा था कोर्ट में मिल सकते हो पर जेल पे मेरा कोई अधिकार नहीं। नेताजी ने हमेशा क्रांतिकारियों का केवल साथ ही नहीं दिया, उनकी सहायता ही नहीं की, बल्कि स्वयं एक क्रांतिकारी बन के आगे चल करके आजाद हिंद सरकार का नेतृत्व किया, आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। धन्य है ये क्रांतिकारी जिन्होंने इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए कितने बड़े बड़े बलिदान दिए, अपनी शिक्षा छोड़ दी, अपना व्यक्तिगत कैरियर छोड़ दिया और कूद पड़े थे देश की आजादी की लड़ाई में। आज की हमारी युवा पीढ़ी को एक प्रेरणा लेनी चाहिए ऐसे देशभक्तों से, एक संकल्प लेना चाहिए कि इन देशभक्तों की वजह से, ऐसे क्रांतिकारियों की वजह से जो स्वतंत्रता हमें मिली है उसे बनाए रखने के लिए हम इस देश में कभी भी किसी से भी आंच ना आने देंगे। जय हिंद।